नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में क्लास 10वीं के अंतर्गत मैथ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है, दो संख्याओं 16 तथा 28 का लॉसव 112 है, तो इनका मौसव ज्ञात करें। ए बराबर 16 दिया हुआ है और बी बराबर 28 और इसमें एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम 112 है। साथ ही साथ आपको इसमें निकालना है मौसव, अर्थात एचसीएफ आपको निकालना है। आप लोगों ने बचपन में सूत्र पढ़े होंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। चूँकि पहली संख्या को ए माने हैं तो ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, पहली संख्या अर्थात ए कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। दूसरी संख्या देखिए 28 दिया हुआ है, अर्थात बी बराबर 28। निकालना है एचसीएफ गुना एलसीएफ। एलसीएम देखिए यहाँ दिया हुआ है, एलसीएम 112 है। यहाँ 112 एचसीएफ के साथ गुना इधर आके भाग करेगा। 16 गुना 28, 112 इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में आ जाएगा। 16 7 72 से और 7 चौक 28। यहाँ एचसीएफ का मान आ चुका है, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका 4। एचसीएफ बराबर 4, अर्थात मौसव आपका जो निकला 4 निकला। इस सवाल का जो आंसर होगा 4 होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है, तो इनके स्वर अक्षर होने की प्रक्रिया ज्ञात करें। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक में स्वर अक्षर जो होते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं भावेल। तो मान लेते हैं, माना कि स्वर अक्षर होने की घटना ई है। माना कि स्वर अक्षर होने की घटना ई है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा बताइए। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, जल्दी बताइए। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या आपका हो जाएगा 5, क्योंकि ए से जेड तक में स्वर जो होते हैं कितने होते हैं अंग्रेजी में, 5 ही होते हैं। तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा साथियों, 5 होगा। कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगा 26। कुल परिणामों की संख्या 26। कुल परिणामों की संख्या 26। तो आप लोगों ने प्रक्रिया बराबर सूत्र पढ़ा हुआ है। ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या। यहाँ देखिए, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना दिया हुआ है आपका, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 5 है और कुल संभव परिणाम कितने हैं 26। तो स्वर अक्षर होने की प्रक्रिया जो हो जाएगा आपका आंसर 5/26 हो जाएगा। तो साथियों, इसका जो आंसर होगा स्वर अक्षर होने की प्रक्रिया जो होगा 5/26, यही आंसर होगा। अब
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। तो ये क्वेश्चन है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। तो लंबाई को हम L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को S से। तो हम सांकेतिक लेटर का यूज करेंगे। L बराबर 6 मीटर है और B बराबर 4 मीटर और H बराबर 2 मीटर है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। यहाँ पर क्वेश्चन में आपका लंबाई कितना दिया हुआ है 6 गुना और चौड़ाई कितना दिया हुआ है B 4 दिया हुआ है। और देखिए फिर B4 H 2 दिया हुआ है प्लस L दिया हुआ है 6, ऊंचाई दिया हुआ है 2। इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 गुना 4 कीजिए 24, 4 गुना 2 कीजिए 8 और 6 गुना 2 कीजिए 12। सभी को जोड़िए, 12 8 20, 20 और 24, 20 और 24 कितना हो जाएगा 44। कितना होगा 44। तो 2 गुना 44 कीजिए तो हो जाएगा ये 88, 88 वर्ग मीटर। क्या होगा 88 वर्ग मीटर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका आंसर। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं साथियों। चौथा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें सूत्र याद रखना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होते हैं √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। इसमें आपका भुजा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पहले जो चीज दिया हुआ है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना 12 हो जाएगा 4 या 12, 12 गुना 4 या 12 हो जाएगा, 12 गुना 3 करेंगे 36 हो जाएगा। तो 36√3 cm स्क्वायर हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 36√3 cm स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर निकल चुका है। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर तथा 14 मीटर है। नेक्स्ट सवाल है 5वां क्वेश्चन। एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर तथा 14 मीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। यह बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है साथियों। इसमें देखिए बेलन का आयतन अगर सूत्र है तभी यह सवाल बनेगा। बेलन का आयतन आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेलन का आयतन बराबर πr²h। पाई का मान यहाँ 22/7 लेंगे और r यहाँ दिया हुआ है। r कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है
तो यहाँ आर स्क्वायर है, तो त्रिज्या को हम 2 बार लिखेंगे, 4 गुना 4, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 14। यहाँ 7 से यह कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, और इसको सभी को गुना कर दीजिए, 4 चौक 16, 16 गुना 32, 22 गुना फिर 32 कर दीजिए, 22 गुना 32 करेंगे तो हो जाएगा यह 704। कितना होगा 704। 22 गुना 32 करेंगे तो हो जाएगा 704। और आयतन का मात्रक जैसा कि आप सबको पता होगा, या फिर घन मीटर होता है या फिर घन सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ मीटर भी दिया था इसीलिए इसका होगा मीटर क्यूब, या फिर 704 घन मीटर भी लिख सकते हैं, 704 घन मीटर। तो बेलन का आयतन निकल चुका है 704 घन मीटर। आई होप ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्षेत्रमिति में जो है आपको सूत्र याद रखना जरूरी होता है। हम अलग वीडियो बना देंगे क्लास 10वीं के लिए, जितने भी सूत्र है आपको सूत्र भी पूछा जाएगा एग्जाम में। 2 से 3 क्वेश्चन सूत्र से भी पूछे जाते हैं, इसीलिए आप सूत्र भी याद रखना है। तो इन दोनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इसी टाइप का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।